वर्कशीट क्रमांक 11 परिमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा करना। यहाँ पर हमें परिमेय संख्याओं में गुणा करना है। नियम बहुत आसान है। हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा करते समय अंश का गुणा अंश से होता है। जैसे हमने लिख लिया है 9 गुणा ऋण 7। अब हर का गुणा हर से, तो 7 गुणा 4। 9 धन ऋण ऋण 9 7 63, 7 चौक 28। इसी प्रकार से 3 गुणा 14, 11 गुणा 5, 14 तिया 42, 11 पंजे 55। 22 गुणा 21, 11 गुणा 11। ऋण और ऋण का चिन्ह का गुणा होगा पहले, तो धन 22 का गुणा 21 से करेंगे तो 461 बटे 11 गुणा 11 121। ऋण 4 गुणा 5 और बटे में 5 गुणा 12, तो धन ऋण ऋण 4 पंजे 20, 12 पंजे 60। अंश का अंश से गुणा करेंगे 1 गुणा 8, हर का हर से गुणा करेंगे 10 गुणा ऋण 3। तो ऋण कभी भी हर में नहीं होता है, इसलिए ऋण आ जाएगा अंश में। 8 एकम 8 और 10 तिया 30। इसी प्रकार से ऋण ऋण धन हो जाएगा 17 तिया 51 और 9 दूना 18। धन ऋण 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 के 11, 9 धाम 90। ऋण का 1 गुणा 8, 2 गुणा 7। ऋण का 8, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 8 एकम 8, पचम 25। एक आयताकार पार्क की लंबाई 183/5 मीटर एवं चौड़ाई 50/3 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 183/5 गुणा 50/3। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 3 से हम भाग दे लेंगे। यहाँ 3 एकम 3, 3 से भाग दिया, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 5 से भाग दिया एक बार, 5 धाम 50। तो बचा अंश में 61 और इस तरफ बचा गुणा में 10। तो 61 गुणा 10 यानी 610 वर्ग मीटर पार्क का क्षेत्रफल है। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? हवाई जहाज के द्वारा 25/6 घंटे में दूरी तय की जाती है, वो है 25/6 गुणा 1020। हम यहाँ पे 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 7 42 और ये 0। 170 का गुणा करेंगे 25 से, तो आएगा 4250 किलोमीटर दूरी। परिमेय संख्याओं में भाग 1/8 भागे 3/4। तो हम भाग को गुणा में बदलेंगे। हम जानते हैं जब भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदला जाता है तो चिन्ह के बाद वाली संख्या पलट जाती है। 3/4 पलट कर 4/3 बन जाएगा। अब हम गुणा की तरह गुणा करेंगे 4 अंश का अंश से, तो 4 एकम 4, 8 तिया 24। इसी प्रकार से ऋण 4/65 पलट कर ऋण 65/4 हो जाएगा। 65 का 3 से गुणा करा तो 195/13 चौक 52। 2 पलट कर 1/2 बन जाएगा। ऋण 3 एकम 3 और 5 दूना 10। ऋण 2/13 चिन्ह को जब हम पलटेंगे भाग से गुणा बनेगा, तब 13/2 हो जाएगा। तो ऋण का ऋण से गुणा करा धन 13 सत्ते 91/12 दूना 24। 3/4 पलट कर 4/3 हो जाएगा। ऋण का 4/8 तिया 24। इसी प्रकार से भाग का चिन्ह यहाँ पर गुणा में बदलेंगे तो 2/3 पलट कर 3/2 हो जाएगा। ऋण 4 तिया 12 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 13 एकम 13, 6 तिया 18, 5 दूना 10। ऋण 8/7 चिन्ह बदलने पर ऋण 7/8 हो जाएगा। अंश का गुणा अंश से करेंगे तो ऋण 7/14, 8 तिया 24। 7/5 पलट कर 5/7 बन जाएगा। भाग की जगह गुणा का चिन्ह बनाने पर 6 पंजे 30,
7 सत्ते 49। किसी कमरे का क्षेत्रफल 261/4 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 19/3 मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या होगी? तो हम जानते हैं कमरे का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कमरे की लंबाई निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल में भाग देना होगा चौड़ाई से, तब हम 261/4 में भाग देंगे 19/3 से। तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये 3/19 हो जाएगा। अब अंश का गुणा अंश से करेंगे, 261 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 783। 19 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 19 चौक 76। ये है कमरे की लंबाई मीटर में। यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को 26 बराबर टुकड़ों में काटा जाएगा तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो तार के हर टुकड़े की लंबाई निकालने के लिए तार की कुल लंबाई में टुकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे हम। तो तार की कुल लंबाई है 143/2, जिसमें हम भाग देंगे 26 से। अब भाग देने पर ये संख्या पलट के 1/26 बन जाएगी। 143/52 जिसको हम भाग देते हैं तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई आती है 2.75 मीटर। वर्कशीट 12 परिमेय संख्याओं की समझ के लिए तुल्य भिन्न के पैटर्न आगे बढ़ाओ। तो किसी भी संख्या के तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 अंश में आता जा रहा है और नीचे देखें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। इसी प्रकार से इस पैटर्न को हम अंश और हर में और आगे भी बढ़ा सकते हैं। ऋण 4 सही 5/6 और ऋण 7 सही 3/4 को जोड़ना है तो हम इसे मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 6 चुक 24, 24 में 5 जोड़ा तो 29, तो ऋण का 29/6। 4 सत्ते 28, 28 में 3 जोड़ा तो ऋण का 31/4। दोनों संख्याओं के हर अलग अलग हैं तो हर का हम लेंगे लासा जो कि आ रहा है 12। तो यहाँ पर 6 को 12 बनाने के लिए 6 दूना 12, 29/6 में 2 से गुणा करेंगे अंश और हर में, और ऋण 31/4 में 4 की जगह 12 लाने के लिए 4 तिया 12 3 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर ऋण 58/12, ऋण 93/12, ऋण और ऋण है तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो ऋण का 151/12। क्योंकि प्रश्न हमारा मिश्रित भिन्न में है इसलिए उत्तर को मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो 12 से 151 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 7 और बटे में 12। तो ये है हमारा उत्तर। ऋण 48/7 का न्यूनतम मानक रूप लिखिए। तो इसके लिए हम 48 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 60 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जो समान गुणनखंड है उनको हम भाग देकर काट देंगे। 2 से 2 काट दिया, यहाँ पर 2 से 2 और ये 3 से 3। तो ऊपर बचा है ऋण और 2 दूना 4, हर में बच रहा है 5। तो जो न्यूनतम मानक रूप है वो है ऋण का 4/5। 1/2 के तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश और हर में किसी भी समान संख्या से भाग दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 से गुणा करा है अंश और हर में, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। अगली संख्या ज्ञात करने के लिए 3 से गुणा करा है, 3 एकम 3, 2 3 दूना 6। और उसके अगली तुल्य समतुल्य संख्या ज्ञात करने के लिए 4 से गुणा करा है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। आप इसके आगे की समतुल्य संख्याएं ज्ञात करने के लिए किसी अन्य समान संख्या से अंश और हर में गुणा करके आसानी से समतुल्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऋण 4/5 और ऋण 5/12 को गुणा करना है तो हम गुणा करते हैं। अंश का गुणा अंश से होगा, हर का गुणा हर से होगा। 4 से यहाँ पे हमने काट दिया है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। 5 से 5 में भाग दिया एक बार, तो यहाँ ऊपर बच रहा है ऋण ऋण धन हो जाएगा, 1 एकम 1 बचेगा और नीचे बचा है 3। तो गुणनफल है 1/3। भाग दीजिए, 3/7 में भाग देना है ऋण 55/21 से,
जिसे हम भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे जब, तो ये संख्या पलट जाएगी, 21/55 हो जाएगा। अंश का गुणा अंश से करेंगे, हर का गुणा हर से करेंगे। ये हमने इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 55 को लिख सकते हैं 5 गुणा 11। अब हम आसानी से 7 से 7 में भाग दे देते हैं, तो यहाँ बच रहा है ऊपर ऋण 3 तिया 9 और 11 पंजे 55, जो कि है हमारा उत्तर। संख्या ऋण 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। इसके लिए हमने एक संख्या रेखा बना ली है। चूंकि ये एक ऋणात्मक संख्या है जिसका मान 0 से छोटा है और ऋण के 1 से बड़ा है। अब यहाँ 0 संख्या रेखा का हर है 4, इसलिए हम इन 0 और ऋण 1 के बीच की दूरी को 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ये वाला बिंदु जो होगा ये होगा 0/4, 1/4, 2/4 और अगला बिंदु होगा ऋण का 3/4 और ये बिंदु होगा ऋण का 4/4, यानी 4 में 4 से भाग देंगे तो ऋण का 1 आ जाएगा। तो ये है हमारा ऋण 3/4 है हमारा उत्तर। ये बिंदु ऋण 3/4 को प्रदर्शित कर रहा है। वर्कशीट क्रमांक 13, बड़ी संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखना। संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे ये नीचे दिया गया है a की घात 4, जिसका मतलब होता है a का 4 बार गुणा के रूप में लिखना। यहाँ पे a कहलाता है आधार और 4 है इसका घातांक। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो 2 की घात 6 में 2 आधार है, 6 उसका घातांक है, जिसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है 2 का 6 बार गुणा, और जिसका हम गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। इसी प्रकार से हम संख्या को घातांक के रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 81 दिया गया है। इसे घातांक के रूप में लिखने के लिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जो कि है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 4। प्रयास करें, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दिया गया है 4 की घात 3, तो हम जानते हैं 4 की घात 3 यानी 4 को हमें गुणा के रूप में 3 बार लिखना है। अब हम इसका मान ज्ञात करने के लिए गुणा करेंगे, 4 चुक 16 और 16 चुक 64, ये मान आ गया है 64। 8 की घात 2 है, तो इसका मतलब होता है 8 को 2 बार लिखना गुणा के रूप में, 8 अठैया 64। यहाँ पे 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 है, तो हम जानते हैं दोनों का घातें समान है, इसलिए 2 गुणा 5 की घात 4 लिख लेंगे। 2 पंजे 10 की घात 4 यानी 10,000, 1 के पीछे 4 0 आ जाएगा। 12 की घात 4 यानी 12 से 4 बार गुणा। अब जब हम 12 का गुणा करते हैं 12 से 4 बार तो गुणनफल आता है 20,736। घातांक के रूप में लिखिए, तो घातांक के रूप में लिखने के लिए हमें 405 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। यहाँ पर हमने 405 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं, जिसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 बार 3 है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 4 गुणा 5 के रूप में। इस प्रकार से हमने 729 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी कि 3 की घात 6 के रूप में। 128 के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बार, यानी कि 128 को हम लिख सकते हैं घातांक के रूप में 2 की घात 7 के रूप में। इसी प्रकार से 49 है, तो जिसे हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 के रूप में, जिसका घातांक के रूप है 7 की घात 2। बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। हम देखते हैं कि बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान इतने किलोग्राम है, इस संख्या को पढ़ना बहुत कठिन है, इसलिए इसको सुविधाजनक बनाने के लिए हम घातांक या घातों का प्रयोग करते हैं। घातों के रूप में लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है दशमलव वाला, जिसका मान हमेशा
1 और 10 के बीच होता है, 1 से ज़्यादा और 10 से कम होता है। और दूसरा वाला भाग होता है जिसे 10 की घातों के रूप में लिखा जाता है। जैसे 59 को हम लिख सकते हैं 5.9 गुणा 10 के रूप में, यहाँ 10 की घात 1 हो जाएगी। 590 को हम लिख सकते हैं 5.9 गुणा 100 के रूप में, जहाँ हम 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, यानी 10 गुणा 10 100 के रूप में। इसी प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या को मानक रूप में बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। प्रयास करें निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखें। तो मानक रूप में लिखने के लिए यहाँ पे हमें दशमलव बिंदु को, जो कि यहाँ पर है इकाई के पहले 1 2 3 4 स्थान बाईं ओर लाना होगा। इसके लिए हम इस संख्या में 4 शून्य वाली संख्या यानी 10,000 से गुणा करेंगे और 10,000 से ही भाग देंगे। 10,000 से भाग देने पर ये संख्या दशमलव बिंदु 4 स्थान बाईं ओर खसक जाएगा, जबकि 10,000 को हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं 10 की घात 4। इसी प्रकार से अन्य संख्याओं को भी हम मानक रूप में लिख लेंगे। इस संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 10 की घात 6 से हमें गुणा करना होगा और भाग देना होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए दशमलव बिंदु यहाँ पे आ गया और 10 की घात 6 से हमने इसमें गुणा कर दिया। इसी प्रकार से अन्य संख्याओं को हम मानक रूप में लिख लेंगे। वर्कशीट 14 एक ही आधार वाली घातों का गुणन एवं विभाजन। यहाँ पे हम देखें 7 की घात 4 गुणा 7 की घात 3 है, यानी आधार जो है वो समान है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 7 की घात हो गई है 4 धन 3, यानी 7 की घात 7 के रूप में हम लिख लेंगे। इसी प्रकार से 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 8 है, जिसे हम आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो घातें जुड़कर 8 और 6 2 की घात 14 हो जाएगी। आधार 5 है, घात 5 और 9 जो कि जुड़कर 14 हो जाएगी, 5 की घात 14। ये आधार है, घात 4 और 5 हैं जो कि जुड़कर 1 की घात 9 हो जाएंगी। इसी प्रकार से हम इस तरह वाली संख्याओं को भी लिख लेंगे। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह होता है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। इसके विपरीत जब भाग का चिन्ह होता है तो घातें घट जाती हैं आधार समान होने पर। तो 10 की घात 8 भागित 10 की घात 3 में हम घातें घटा देंगे। 10 की घात 8 ऋण 3 यानी कि 5। 6 आधार समान है तो 6 घात में से 3 घात घटाई तो यहाँ बची 5 की घात 3। 15 में से 10 घात को घटाया तो 7 की घात 5। 6 घात में से 3 घात को घटाया तो 8 की घात 3। यहाँ पर 1 की घात 6 में से 4 घात को घटाया तो 1 की घात 2। यहाँ पर देखिए 100 की घात 9 है तो 100 की घात 9 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा भाग देना है 10 की घात 6 से, तो इस 100 को हमें बदलना होगा आधार 10 के रूप में। तो इसके लिए हम 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10 पूरे की घात 9 और 10 गुणा 10 यानी 10 की घात 2 और पूरे की घात 9। हम जानते हैं जब भी घात की घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी 100 की घात 9 को हम लिखेंगे 10 की घात 18 के रूप में। अब आधार समान है तो 18 दोनों का आधार समान हो गया है। 10 की घात 18 गुण में भाग देंगे हम 10 की घात 6 से, तो 10 की घात 6 घट जाएगा तो 18 ऋण 6 तो बचेगी 10 की घात 12। इसी प्रकार से 10 घात है और यहाँ 5 घात को घटा देंगे तो 25 की घात बचेगी 5। 4 में से 2 घात को घटा दिया तो 77 की घात 2। वर्कशीट 15 समान घातांकों वाली घातों का गुणन और विभाजन। यहाँ पे देखें 3 की घात 2 है और पूरे की घात 4 है। तो जब घात की घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। 3 की घात हो जाएगी 2 गुणा 4, तो 2 का 4 से गुणा करा तो 3 की घात 8। इसकी घात 2 और पूरे की घात है 10, तो 2 का गुणा 10 से हो जाएगा तो 6 की घात हो जाएगी 20। 4 की घात है 2 और पूरे की घात है 3, तो 2 का 3 से गुणा होगा तो 4 की घात हो जाएगी 2 तिया 6।
10 की घात 2 और पूरे की घात है 4, तो 2 का 4 से गुणा होगा तो 10 की घात 8। 9 की घात है 5, पूरे की घात है 6, 5 और 6 का आपस में गुणा हुआ तो 9 की घात 30। 11 की घात 2 और पूरे की घात 4, तो 11 की घात 2 गुणा 4 यानी 11 की घात 8 हो जाएगा। प्रयास करें 5 की घात 3 गुणा 6 की घात 3। यहाँ पे देखें हम तो आधार अलग अलग हैं, 5 आधार है, यहाँ पे 6 आधार है, लेकिन घातें समान हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 गुणा 6 पूरे की घात 3। 5 का 6 बार पहाड़ पड़ेंगे, 5 छके 30 की घात 3। इसी प्रकार से a की घात 4 गुणा b की घात 4, तो a गुणा b की घात 4। 4 गुणा 8 की घात 4 के रूप में लिखेंगे, 4 8 है 32 की घात 4। 10 गुणा 20 पूरे की घात 2 यानी 20 धाम 200 की घात 2। 11 गुणा 6 की घात 3 यानी 11 छंग 66 की घात 3 के रूप में लिख लेंगे। 8 गुणा 9 पूरे की घात 4 यानी 8 नाम 72 की घात 4। 3 की घात 3 है, बटे में 5 की घात 3 है, तो पूरे की घात 3 हो जाएगी। ऋण 4 की घात 4 बटे में 5 की घात 4, तो हम ऋण 4 बटे 5 पूरे की घात 4, घात समान है इसलिए पूरे की घात वही हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे घात 6 हो जाएगी, यहाँ पे घात दोनों की m हो जाएगी। यहाँ 6 बटे 7 की घात 7 और यहाँ 12 बटे 9 की घात 3।